अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ है, सुबह बारिश हुई है, तमाम प्लांट बहुत फ्रेश से हुए हुए हैं। और ऐसे में एक और फ्रेश प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं और हम में से प्लांट जो प्लांट लवर्स हैं उनके पास इसका एक नहीं बल्कि बेशुमार पॉट मौजूद होंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, डिवीएट करके आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और इसके छोटे छोटे जो रनर्स होते हैं उनके एंड के ऊपर भी आपको छोटे बेबी प्लांट मिल जाते हैं, और जो कि कंप्लीट एक प्लांट होता है जिसमें लीफ भी मौजूद होते हैं और जिसमें रूट्स भी बनी हुई होती हैं। आपने करना सिर्फ ये होता है कि आप उसको कट करें और उसको कट करके एक अलहदा पॉट में लगा दें, तो न्यू प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि जब आपका ये प्लांट किसी ऐसी जगह पे पड़ा हो, जो कच्ची जगह पे पड़ा हो, तो वहाँ पे ज़मीन के साथ रनर टच करते हैं और वहाँ पे वो रूट्स जो हैं ज़मीन में अपनी जगह बना लेती हैं और वो बहुत तेज़ी से एक न्यू प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाता है। स्पाइडर प्लांट एक पॉपुलर हाउस प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में भी बेहद खूबसूरत लगता है। मुझे आज अपने इस प्लांट की जो है कुछ लीव जो हैं डैमेज हुए हुए थे, उनको रिमूव करना था, प्रूनिंग करनी थी इसकी। तो मैंने सोचा कि प्लांट भी आपसे शेयर कर लूँ, कुछ आपसे बातचीत भी हो जाएगी। तो स्पाइडर प्लांट, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे डिवीजन करके भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और उसके बेबीज जो हैं उनके ज़रिए भी आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इसकी रूट बाउंड होती हैं तो इसके जो रनर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इस प्लांट की जो खूबसूरती है इसके लीफ में तो है ही है, लेकिन इसके रनर्स जो हैं जब वो बेशुमार रनर्स जो हैं जब इसमें से लटक रहे होते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स में मैंने ये ग्रो किए हुए हैं और उसके अंदर भी बेशुमार जो हैं रनर नज़र आ रहे होते हैं, वो बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, रेगुलर वाटरिंग ज़रूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि जब इसकी सॉइल ड्राई हो रही हो तो तब इसको पानी दें, क्योंकि पानी की कमी बेशी ये बर्दाश्त कर लेता है। क्योंकि इसकी जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं जब आप उनको तोड़ें तो उसमें पानी जो है मौजूद होता है। तो पानी जो है आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे कि इसमें पानी खड़ा रहे, और तो उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि पानी एक्स्ट्रा है तो निकल जाए। पानी आप इसको ज़्यादा देंगे तो इसके जो लीफ हैं वो येलो पड़ के ख़राब होने लगेंगे। और अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे एसी की हवा आती है तो उसकी जगह जो है फ़ौरन चेंज कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से इसके लीफ जो हैं वो बर्न हो जाएंगे, उनकी टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है ख़राब होने लगेगा। इस प्लांट की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, खाद भी आप इसको अगर नहीं देंगे तो चलेगा। ये मेरी दूसरी वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की, ये ग्रीन कलर का है और बड़ा इसका ग्रीन कलर देखें थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा न्योन की साइड पे और बेहद खूबसूरत कलर लगता है ये। ये मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और इसके रनर जो थे, इसमें भी रनर्स बने हुए थे लेकिन उनको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा डैमेज हो रहे थे। सनलाइट के बारे में बात करें तो इसकी जो लोकेशन है आप ऐसे सेट करें जहाँ पे अगर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले या फिल्टर लाइट मिले तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वैसे तो ये शेडी एरिया में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करता है, लेकिन इसके वाइब्रेंट से खूबसूरत कलर आपने देखनी है तो उसके लिए आपको इसे फिल्टर लाइट में रखना पड़ेगा, ताकि इसके जो शेड्स हैं, फिल्टर लाइट में अगर नहीं रख सकते तो कम से कम ब्राइट लाइट में ज़रूर रखें, ताकि इसके जो जो खूबसूरत शेड्स हैं वो नुमाया नज़र आते रहें। बेहद खूबसूरत प्लांट है, जब आप इसको एक दफ़ा अपने पास लेके आते हैं तो फिर ये एक परमानेंट आपके पास मेहमान है जिसने कहीं नहीं जाना। थोड़ी सी आपने इसको तवज्जो देनी है, वेल ड्रेन्ड सॉइल देनी है, धूप जो है फिल्टर लाइट देनी है या ब्राइट लोकेशन देनी है। अ, उसके अलावा प्रोपिगेशन करके बेशुमार प्लांट आप इसे बना सकते हैं। घर के अंदर किसी टेबल पे, किसी कॉर्नर पे आप इसको किसी खूबसूरत से फ्लावर पॉट में रख के डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
बेहद खूबसूरत प्लांट जो आपकी थोड़ी सी तवज्जो के साथ ना होने के बराबर तवज्जो है जो आपने इसको देनी है, और आपका ये प्लांट फ्रेश और हेल्दी रहेगा। मेरे पास ये प्लांट जब से है कभी किसी पेस्ट वगैरह ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। बस प्रूनिंग जो है वो इसकी रेगुलर बेसिस पे करते रहें कि जो ड्राई लीफ हैं वो निकालते रहें। और आजकल के मौसम में तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपको इसके बेशुमार पत्ते भी रिमूव करने पड़ें, तो रिमूव कीजिए, क्योंकि ग्रोथ का मौसम है, न्यू लीफ निकल आएंगे जो फ्रेश और हेल्दी होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।